कहानी का क्या है, हीरो है। और जो है ये कौन है, भैंसिया, जो इसकी मम्मी इसको बहुत है, भैंसिया को क्या करता था, प्यार करती थी। आगे तो ये कहानी का मुख्य बिंदु क्या है, ये बहादुर कितने साल के थे, 12-13 वर्ष के थे। ठिकना चकैत शरीर था, जैसा ये सब समझ लो आपके सर जैसा, ठीक है। गोरा रंग, चपटा मुंह, हम भी गोरे हैं, ऐसे ही था, ठीक है। और उसके बाद जो है सफेद नेकर, आधी बाग की सफेद कमीज, तो आधा बाग वाला कमीज जो था ये खुला हुआ था ऐसे ही, ठीक है। और जो है मतलब भूरे रंग का पुराना जूता को पहना हुआ था, जूता आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, पहने हम जूता, ठीक है। और उसके बाद गले में स्काउट की तरह रुमाल बांधा हुआ था, ये भैया ये ऐसा। और अपने दोस्त लोगों के साथ खाली घूमते रहता था, बुलते रहता था, सुनता नहीं था, जिस वजह से इसकी मम्मी ने रोज कुटाई करता था। किसको, बहादुर को। कहानी समझ में आ रहा। तो एक दिन क्या होता है, इसको बोला रे जब भैंस चरा के लाओ, क्या भैंस इसको चराने भेज दिया। तो बार बार भाग जाता था इधर उधर भैंस का इसका। तो ये क्या किया, लाठी लिया और 2-4 लाठी कस के भैंसिया को दे दिया। भैंसिया को दिया तो भैंसिया जो है ना मम्मी से, इसकी मम्मी से बहुत प्यार होता है, जैसे बच्चा को मारो तो वो जाके टूसक दिया, हमको मारा उसने, वैसे ही भैंसिया आके क्या दिया इसके पास, है ना। और ये जैसे भैंसिया दौड़ के आया तो भैंसिया से बहुत प्यार करती थी, कौन, इसकी मम्मी, है ना। तो ये क्या किया, देखा, बोला भैंस जो है मेरा दौड़ के आ रहा है, भाग के आ रहा है, हपस रही है, जरूर जो है लोंडा जो है ना वही मारा होगा। ये हम नहीं बोल रहे, किताब में लिखा वो देख लेना। इसकी मम्मी क्या मन में सोची, मेरा जो लोंडा है वो इसको डेंगाया है और बेचारी को कितना चोट लगा होगा, बस तुरंत दौड़ते हुए इसके पीछे ये भी आ गया, भैंसिया के पीछे। बस उसकी मम्मी कल्पना करी मन में कि भैंसिया को कैसे डेंगाया होगा, कैसे दौड़ते हुए आया, बस उसी डंडा से उठा के और इसको एकदम धरपट के कूटा। हाँ, जितना भैंसिया को नहीं मारा था ये, उससे 2 गुना इसको कूट दिया। कौन, इसकी मम्मी। कौन कूट दी, इसकी मम्मी, ठीक है। तो अब जो है क्या होता है, अब जैसे उसके घर में नौकर आया, किसके घर में, लेखक के घर में क्या आ गया, नौकर। अब निर्मला तो फूल फूल के एकदम स्टाइल मारने लगी, साड़ी ऐसे झमकाने लगी, ऐसे करने लगी, वैसे करने लगी कि मेरे घर में भैया नौकर है, नौकर। अब मतलब होता है ना, चलती बढ़ गया मेरा, क्या बढ़ गया जी, चलती। बोला जितना तुम लोग खाते कमाते उतना तुम नौकर को खिला देते हैं जी, है ना। कौन कहने लगा, लेखक की पत्नी। अब जो है क्या है, वो ना पूरा गाँव में सुना के आ जाती थी, तुम लोग क्या हो मेरे सामने, हैं क्या हो, मतलब तुम जितना खाते पीते हो ये सब ना, उतना तुम अपने घर में जो नौकर है बहादुर उसको दे देते हैं, उसको खिला पिला देते हैं, आधा सैलरी तो उसमें खर्चा कर देते हैं। मेरे तरह तुम थोड़ी ना हो सब। और किसको आग, किसमें, मर्द में नहीं लगता है, किसमें लगता है, औरत में। चुगली कौन करेगा, और दूसरे से क्या मतलब, लड़की लोग जो होती है, औरत लोग जो होती है ना, थोड़ा सा भी हुआ ना तो पूरा इतना मुंह फाड़ फाड़ के बोल के आएगी, चिल्ला चिल्ला के, पेट में नहीं बात पचता है कुछ भी, है ना। और थोड़ा भी चलती पड़ जाए, देखो घर में कुछ ले ले, कुछ भी आ जाए ना नया चीज, तो वो क्या करती है जाके पूरा गाँव के सुना, हम तो ये ले लिए, मेरे पास तो ये है भैया, मेरे पास गाड़ी है, ऑटो भी ले लेना, साइकिल हो, बेटी को साइकिल दे देना, पूरा दुनिया को सुना के फैला गया। हमारा बेटी तो पढ़े जैसे सूरज सरोला। तुम क्या पढ़ाते हो, हैं, तुम गांव में रखते हो, घर में रखते हो, वहाँ पढ़ता है ऐसे, वहाँ स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने जाता है मेरा बेटी, स्मार्ट बन गई आजकल, ऑनलाइन पढ़ती है, यूट्यूब पे टच मोबाइल दे दिया है ऐसे। लो तो देखो आज जो है आप लोग का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हिंदी का, और ऐसे इससे पहले कितना चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं गोधुली का, क्लास 10 गोधुली हिंदी है, और पार्ट नंबर 6 है। और आज का चैप्टर आप लोग को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा क्यों आएगा, आपको पता है आपके पूरे हिंदी में ना 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर है जो कहानी है। एक तो कहानी था पहला, दूसरा जो पढ़े थे 20 का दांत, ठीक है, और एक कहानी है ये वाला बहादुर, और एक कहानी है 10वां नंबर में मछली चैप्टर। तो एक 20 का दांत और दूसरा कौन आ गया, बहादुर, और एक है 20 का दांत। 3 चैप्टर कहानी है, तीनों चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और तीनों चैप्टर से बहुत सारे परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ चुका है कितना चैप्टर, आपको बहादुर कहानी का दिखाऊं तो क्या क्या आज है इसमें, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले आज लेखक परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ बहादुर कहानी में जो है ना लेखक के पात्र है, ठीक है। तो ये जो है लेखक है अमरकांत जो है, ठीक है, और ये जो है ना लेखक का बेटा है किशोर, बहुत हीरोगिरी झाड़ता है ये भी, ठीक है। और ये लेखक की पत्नी है निर्मला, जिसको नौकर रखने का बहुत शौक होता है, ये उसकी बेटी है, ठीक है। और उसके बाद इस कहानी में जो उस 20 के दांत वाला में जो हीरो था वो कौन था, 20 के दांत वाला में हीरो था मदन। इसमें जो है हीरो ना ये है दिल बहादुर, देख रहे हो, दिल बहादुर हीरो है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ाते हैं, तो एक काम करते हैं ना, दिल बहादुर हम लोग बन जाते हैं, कैसे कैसे है वो कहानी बताएंगे कैसे रहता है इस तरह से। और ये दिल बहादुर की माँ है, बहादुर की माँ, और ये जो है ना भैंस है, जो कि ये इसकी मम्मी इस भैंस से बहुत ही प्यार करती है, एकदम इसका पूरा देख रेख करता है। इसमें क्या होता है, एक बार मदन इसको कूट देता है, फिर मदन कहते हैं बहादुर इसको कूट देता है, और ये भैंसिया भाग के चले जाती है इसके पास, फिर जो है ये इसको उसके 4 गुना स्पीड से इसको भी कूट देता है, बोला मेरा भैंसिया को मारा तुमने। तो ये बहादुर के बारे में है, बहादुर के बारे में अच्छा से कहानी पढ़ाएंगे आगे बहुत सब, अब ये बता देंगे तो क्या। इसमें जो लेखक होता है और उसको जो है नौकर रखने का पूरा शौक होता है, उसको लगता है कि हम आसपास मेरे पड़ोसी नौकर रख लेंगे तो मेरा रईसी वगैरह बढ़ जाएगा। उसके वो जाती है अपना नहरा बोल सकते हो भाई क्या, वहाँ पर देखता है उसका भाई लोग जो है बहुत सारे नौकर चाकर, और उसकी दोनों बीवी जो है
भाई का जो भाभी लोग है ना, उसका भाभी तो देखता है सब एकदम स्टाइल मारती है, घर में नौकर रखा हुआ है, तो इसको देख के अमरकांत का लेखक का जो बीवी है निर्मला, इसको भी मन करता मेरे भी घर में कोई नौकर ऊपर हो तो बड़ा मजा आ जाए, है ना। उसके बाद ये तो बहादुर है, बहादुर की मम्मी है, कूटता है, बहादुर भाग जाता है घर छोड़ के। बहादुर बहुत बदमाशी करता है, पेड़ उड़ पे चढ़ जाता है, घोंसला से पक्षी निकालता है, कौवा निकालता है, यही सब करते रहता था वो, ठीक है। एक दिन उसको कुटाई करता है, छोटा 12-13 साल का बच्चा रहता है, और वो घर छोड़ करके नेपाल का रहता है, वो उत्तर प्रदेश चले आता है, यहाँ भाग आता है गोरखपुर, तो नौकर बन जाता फिर, है ना। यही भैंसिया को कूट दिया था, तब इसको कूट दिया था, ठीक है। इस तरह से जो है पूरा आपका अच्छा से आज कहानी का सारांश पढ़ाएंगे। उसके बाद बहादुर वहाँ से घर से भागता, फिर नौकर बन जाता है, ऐसे आके उसके लेखक के घर में कपड़ा उपड़ा धोता है, आयरन करता है, साइकिल साफ करता है, उस लेखक का जो बेटा है, और जूता पॉलिश करता है, नौकर बन जाता है कौन, बहादुर। उसके बारे में फिर उसको ऐसे ही बाद में खटिया पर सुतने दे देता है, खेलता कूदता है बहादुर को, नौकर को कैसा इज्जत देगा, है ना। तो फिर बेटा ये कुछ उसका बात नहीं सुनता है, तो फिर जो है लेखक का बेटा जो होता है किशोर पूरा कुटाई भी करता है बहादुर का, एकदम चूर चूर के पकड़ के, ठीक है। तो इस तरह से एक बार फिर उसका हाथ से ये सिलबट्टा टूट जाता है पीसने वाला, तो फिर भाग जाता है। तो ये कहानी ना बहुत ही कुल मिला के मजा आएगा, और जो है अब आगे कहानी का सारांश बताएंगे, ठीक है। शुरू हो जाए तो पहले ट्रेलर बता दिए। अब एक चीज बता देते, आज क्या पढ़ाने वाले हैं। आज जो है हम ना 2 चीज पढ़ेंगे, एक लेखक का परिचय पढ़ेंगे, पहले लेखक के बारे में जानेंगे, अमरकांत के बारे में। उसके बाद कहानी पूरा पढ़ेंगे, कहानी किताब का तो हम सुना देंगे, समझा देंगे, और उसका मुख्य जो पॉइंट होगा वो लिखा देंगे, अभी देखा लिखा हुआ था वो सब लिखा देंगे, ठीक है। आप लोग को देख देख के वो पॉइंट और कहानी अच्छा से सारांश बता देंगे। उसके बाद कल जो है दूसरे पार्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन आंसर पूरा, और तीसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेंगे। 3 पार्ट में वीडियो लाएंगे। आज जो लेखक परिचय और कहानी बताएंगे, दूसरे पार्ट में क्या बताएंगे, क्वेश्चन आंसर, और तीसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये अभी आप लोग जो सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किए हो, इस पे व्हाट्सअप पे तो कर लो, और व्हाट्सअप पे जो है चैनल अपना उसको भी फॉलो सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सअप पर भी यूट्यूब के जैसा सब्सक्राइब फॉलो करने वाला आ गया, तो व्हाट्सअप अपडेट करके। उसके बाद जो है तेज ब्रेन फेसबुक चैनल्स को फॉलो कर लो, tejbrain.official। तेज ब्रेन ये नाम चेंज हो जाएंगे कोचिंग का, आप थोड़ा कल परसों हम चेंज कर देंगे, आप तेज ब्रेन की जगह पे सुशील क्लासेस के नाम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा हटाएंगे अभी। उसके बाद देखो एक चीज़ आप लोग को और पहले ही बता देते हैं, पहले ये बता देते हैं कि आप लोग जो है ना, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, और बीच में जो है क्लास आपका नहीं आ रहा था 2-3 दिन चाहते, हम दिल्ली चले गए थे, बाहर चले गए थे, और वहाँ से जो है क्लास जो है सोच रहे थे क्लास कंटिन्यू रहे, लेकिन गुस्सा से जो है क्लास बंद किया था। गुस्सा का कारण क्या बताते हैं, काहे आप लोग के ऊपर गुस्सा आता। तो पहला गुस्सा के कारण, एक वीडियो एक क्लास लाने में कितना मेहनत लगता है ना, वो जरा देखो। सबसे पहले आप जो अभी देखे, आपको जो कहानी पढ़ाने वाले हैं, ये सब लिखने में ना पहले हमको सोचना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ना 3 से 4 घंटा पूरा लगता है, चैप्टर को पढ़ो, समझो, फिर कैरेक्टर डिसाइड करना पड़ता है, सोचना पड़ता है बहादुर कैसा होगा, उसकी मम्मी कैसा होगा, क्या होगा, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखाएंगे, आसान कैसे होगा। 3 से 4 घंटा हमको पढ़ने और समझने में लग जाता है, एक चैप्टर पढ़ने में। आप लोग का 10वां का एग्जाम है, आप लोग 10वां में पढ़ते हो खुद, तो अभी चैप्टर पढ़ते नहीं होंगे, उल्टते नहीं होंगे। हमको पहले लेखक परिचय के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, आपके लिए हम पढ़ते हैं, क्या है, क्या कि आपको आसानी हो जाए, आपको पढ़ना ना पड़े। मेरे से पहले आपको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, जो आप लोग करते नहीं हो। हम चलो उसके लिए हम कर भी ले, हम आपके लिए पढ़ भी ले, 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद समझना पड़ता है, उसके बाद फिर जो है ना 2 से 3 घंटा आसान भाषा में लिखने में लगता है। आपको किताब गेस्ट पेपर हर जगह ऐसा भाषा लैंग्वेज में लिखा रहेगा जो आपको याद ही नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हम मेरे सारे बच्चे को एक बार देखें और याद हो जाए, इसके लिए हमको 3 से 4 घंटा आसान भाषा में नोट्स लिखने में, क्वेश्चन आंसर लिखने में, ऑब्जेक्टिव लिखने में लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 घंटा PDF और PPT बनाने में लग जाता है। एक PDF जैसे हिंदी पहले कॉपी में हम लिख करके देते हैं, फिर तुम्हारे शशि सर जो है वो क्या करता है, PDF और नोट्स को पहले तो ये इस तरह का PPT बनाते हैं वो, उसके बाद जो है उसके बाद फिर PDF दूसरे दिन बनता है। तो PDF में क्या होता है, इस तरह से PPT दे नहीं सकते, फोटो स्टेट करने में वगैरह आसानी रहे, तो PDF अलग बनाना पड़ता है। इसी को 2 बार टाइप करने में 4 से 5 घंटा लगता है। उसके बाद 2 से 3 घंटा वीडियो रिकॉर्ड करने में, आपका ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कभी लाइन नहीं रहता, कभी ये नहीं, वो तैयार करने में जो है 2-3 घंटा लग जाता है। फिर 2 से 3 घंटा लगता है आपका वीडियो एडिट करने में, जैसे रिकॉर्ड हो गया कुछ पूरा, जितना देर उसको पढ़ाते उतना देर फिर सुनना पड़ता है। उसके बाद एक एक करके कहाँ गलत बोले, क्या बोले, नहीं बोले, और उसके बाद कहीं पे आवाज़ नहीं है, क्या नहीं है, सब कुछ एडिट करने में 2 से 3 घंटा लगता है। उसके बाद लाइन और नेटवर्क नहीं रहा तो फिर डबल 3 गुना मेहनत लग जाता है, उतना ही। उसके बाद वीडियो अपलोड करने वक्त ना 1.5-2 घंटा लगता है वीडियो को यूट्यूब पर डालने में। 5-6 GB डाटा खर्चा होता है, ठीक है, 1-2 रुपया नहीं खर्चा होता है। उसके बाद 6 से 7 लाख का स्टूडियो सेटअप लगाए। आप जो ये देख रहे हो डिजिटल बोर्ड 2 लाख का, कैमरा 1.5 लाख का है, लैपटॉप है, लाइट है, ये सब सेटअप है, 6-7 लाख रुपए खर्चा किए हैं। उसके बाद जो है मेरा मेहनत अलग है, मेरा मेहनत जो हम पढ़ा रहे हैं 1 भी रुपये जीरो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा तो इतना घंटा जो मेहनत रोज़ कर रहे हैं, कोई भी 6 से 7 घंटा खटता है ना, 6 से 7-8 घंटा भी खटता है, तो उसको मजदूरियों के तौर पर जो है ना आजकल 500-1000 टका मिल जाता है।
हम इतना घंटा एक वीडियो लाने में बना रहे हैं, आप लोग को हमको कुछ नहीं मिल रहा, सही कहते हैं। उसके बाद ना हम और आदमी को भी रखे हुए टीम में, जो पीपीटी वगैरह बनाता है, पीडीएफ वगैरह बनाते हैं, उनका भी सैलरी है 15,000, ठीक है। अब उसको हम कहाँ से दें? एक तो हमको खुद नहीं मिल रहा, ऊपर से जो स्टाफ वगैरह रखे हैं उसको भी देना है, तो ठीक है। अब इतना मेहनत करके आप लोग को पढ़ाने के लिए लाते हो, उसके बाद पढ़ने ऑनलाइन कितना आते हो? तो उस दिन जब हम पढ़ा के वीडियो डाल दिए, मीटिंग में थे, वहाँ से डाल रहे हैं वीडियो, बहुत इमरजेंसी है, और 2 लोग देख रहा है, 2 को व्यूज आता है लाइव, वाह। मतलब इतना घंटा बनाओ, चैप्टर पढ़ो, समझो, एडिट करो, डालो, इतना सारा मेहनत, और पढ़ने के आ रहा है 2 आ रहा है। 2 को भी, एक तो हम ही देख रहे थे, एक को कोई और था, ठीक है। क्या लगता है पढ़ाना चाहिए हमको? देखो आप YouTube पर देख लो, जितना भी YouTube चैनल है सब जगह जाके देख लो, यदि उससे बढ़िया नहीं होगा अपना, जिसका 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर है, जो है जैसे जैसे पढ़ाता है उस पर बहुत व्यूज़ है, लाखों लाखों देख रहे हैं, वीडियो पढ़ रहे हैं, खराब भी पढ़ा, अपना इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, ना उसको देखते हो, ना नोट्स बनाते हो, ना पीडीएफ बनाते हो, ना याद करते हो, तो हम क्यों पढ़ाएं? बताओ क्यों पढ़ाएं इतना मेहनत करके? इसीलिए गुस्सा से उस दिन तो मन किया था छोड़ ही दे पढ़ाना, ठीक है, क्या हाल पढ़ाएंगे। और ना ही आप लोग कोई फ़ी देते हो उनको, ठीक है। बार बार कह रहे हैं, एक भी बच्चा ना क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इतना बच्चा पढ़ रहे हो, हमने क्या चार्ज करने बोला था? हमने क्या मांगा था आपसे? कुछ नहीं बोला था कि पूरा हिंदी चैप्टर पढ़ाने का कितना लेंगे, कितना लेंगे? 199 रुपये पूरा पढ़ाने का, कि आप भैया हमको 199 रुपये दे दो, यानी 200 के समथिंग। एक विषय पूरा अच्छा से पढ़ा देंगे, आपका गोधुली हिंदी अच्छा से पढ़ा देंगे, वर्णिका पढ़ा देंगे, आपका जो है व्याकरण पढ़ा देंगे, आपको गद्यांश करा देंगे, निबंध करा देंगे, पद उत्तर कर देंगे, और 90+ लाने की गारंटी दे देंगे। नहीं आएगा तो पैसा वापस कर देंगे। एक भी बच्चा नहीं दिया। दूसरा ऑफर दिए थे, या तो एक विषय का दे दो 200 रुपये, या 5 विषय का 100 रुपये करके कितना दे दो? 500 रुपये, 499, ठीक है। तो 490 दे दो, ठीक है। 490 देते हो तो इसमें क्या होगा कि 5 विषय का जो है आपको कुल मिलाकर के सारा सब्जेक्ट का पढ़ा देंगे, तैयारी करा देंगे एग्जाम। आप फर्स्ट डिवीजन 100% करोगे, ये मेरा गारंटी है। फर्स्ट डिवीजन करोगे 10,000 मिलेगा, तेज बनोगे, अच्छा है। आप यदि स्टूडेंट्स देख रहे हो या टीचर कहीं से देख रहे हो, तो आप लोग को भी बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं करोगे, टीचर भी देख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा नोट्स पीडीएफ पीपीटी सब फ्री में मांगते हैं। थोड़ा सा तो कोशिश कीजिए कि एक बनाने में इतना मेहनत है, इतने खर्चे हैं, तो 10 20 100 200 दे भी दे तो हमको थोड़ा सा राहत हो जाएगा, है ना। थोड़ा हम खर्चा निकाल पाएंगे, नहीं तो हम कैसे रोज सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स लोग को ऐसे तो नहीं मांग रहे ना, आपका क्लास आगे आएगा ही नहीं। कैसे आएगा जब हम सैलरी नहीं दे पाएंगे? तो ये पीडीएफ पीपीटी बनाएगा कौन? हम कितना अकेले भूखे प्यासे, मेरे भी घर में जो है खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए। जब यहाँ से कुछ फायदा ही नहीं होगा, हम मेरा पेट भी नहीं भरेगा, हम घर का खर्चा भी नहीं चला पाएंगे, तो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे कि दूसरा काम करेंगे? दूसरा काम करने लगेंगे, फिर तो आपका क्लास ऐसे ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जो है ऐसा करो जो मेरा भी घर चल सके। ज़्यादा हम कोई लाखों करोड़ों रुपया आपसे तो मांग नहीं रहे, 200-500 मांग रहे हैं। 500 में पूरा 10वां पढ़ा देंगे। ऑफलाइन का फीस 7-8 हज़ार रखते हैं, इतना सारा है ना। ऑनलाइन में 500 भी नहीं दोगे तो कैसे पढ़ोगे आप लोग? नहीं पढ़ पाओगे ना। हाँ, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो, आगे का क्लास चाहते हो, मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, आप लोग को अच्छा लगा अभी तक वीडियो, तो आप एक काम करना, आप लोग को या तो एक विषय ले लो, कोई भी ऐसे भी ले लेना चाहिए, ठीक है। और गारंटी तो दे रहे हैं ना कि भैया या तो एक विषय ले लो 199 में एक चैप्टर, ठीक है, या 5 विषय खरीद लो। 5 का कितना? 5 का कितना लगेगा? 490। और इतना सा बर्बाद नहीं जाएगा आपको, ठीक है। और जल्दी से आप लोग जो है ना, मेरा इस नंबर पे 94 71 82 23 21, इस नंबर पे फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे है, पेटीएम है, ठीक है। आप जो है क्या करोगे, इस पे जो है कर दो पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, या तो ये कर दो या तो ये कर दो। हम सारा नोट्स पीडीएफ पीपीटी आपको जो है हम बात करेंगे, जूम पे लेंगे, आपको हर चीज़ ठीक करा के फर्स्ट डिवीजन करवा के देंगे, ये गारंटी है। यदि टीचर उचर देख रहे हैं तो आप भी पढ़ाते हो, आपको कितना आसान कर देते हैं, नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह सब कुछ ऐसे ही दे देते हैं, आपको इतना घंटा पढ़ना नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो, 1 घंटा पढ़ाने में हमको इतना मेहनत लग रहा, तो आप भी दे सकते हो अलग से हमसे। टीचर अलग तो अलग से बात कर लीजिए कि हमको जो है सर हेल्प चाहिए, तो हम अलग से आपको हेल्प कर देंगे। स्टूडेंट्स है तो वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स तो फी दे दो भैया, ठीक है। इतना करना चाहिए। आप लोग को भी बोल रहे हैं, ऑनलाइन जो भी पढ़ते हैं फी देख रहे हो, बहुत मेहनत लगता है, तो ऑनलाइन का फी जमा कर दो, ठीक है। हाँ, तो अब जो है आपका पढ़ाई शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दिए। दूसरा चीज़ शेयर कर देना, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाओ। कम 2 4 10 बच्चा लाइव देखते हो, पढ़ते हो, तो कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लगता है, इतना मेहनत कर रहे, इतने सा बच्चा पढ़ता है ये वो। तो आप क्या करो, अपने सारे दोस्त को भेज दो, शेयर कर दो, और जितना भी ग्रुप है व्हाट्सएप, आप जिसको जिसको जानते हो जो पढ़ने वाला है, ठीक है, उनको जो है भेज दो, ठीक है। और बोल लीजिए कि इस पर आके पढ़िए, कैसा लगता है बताएं। नोट्स वगैरह सब कुछ दे ही रहे, ठीक है। आगे अब चैप्टर शुरू करें।
तो आज जो शुरू कर रहे हैं बहादुर कहानी है, हिंदी का लेसन 6 नंबर। पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो इस लेखक परिचय में, लेखक का नाम है अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत। ये कौन सी विधा है? तो बोलोगे कहानी है। बहादुर एक कहानी है। इसके लेखक कौन है? अमरकांत, है ना। तो याद कैसे रहेगा? तो बोलना जो बहादुर आदमी होता है वो अमर हो जाता है। जैसे भगत सिंह मर तो गया लेकिन वो बहादुर था, आज भी मर भी गया फिर भी उसको पूछते कि नहीं, उसको याद करते, वो अमर है ना। क्या है? अमर है। महात्मा गांधी बहादुर थे, देश को आज़ाद कराया, आज क्या हो गया? अमर है। तो वही चीज़ याद रखना, बहादुर लोग अमर हो जाते। क्या हो जाते हैं? हाँ। तो याद रहेगा बहादुर को लिखने वाला कौन है? अमरकांत। ठीक है, याद रहेगा। और ये क्या है? और अमर जो होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि उसके पास अच्छे कहानियाँ होते हैं, वो अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, उसके पीछे कहानी बना होता है। भगत सिंह के पीछे कहानी बना हुआ है कि नहीं? वो अच्छे काम किए थे, अंग्रेजों को मारे थे, तो उस कहानी बनता है। तो याद रहेगा बहादुर कौन लिखा है? बहादुर लोग किसका अमर हो जाते हैं ना, तो अमरकांत याद रखना। और अमर कौन होता है? बहादुर कौन बनता है? जो अच्छे कहानी बनाता है। तुम भी अमर हो जाओगे, तुम भी अच्छे कहानी बनाओगे, तो है ना। तो एक दिन हम भी अमर हो जाएंगे, हम भी अच्छे अच्छे पढ़ाते, एक बड़े टीचर में गिनती आएंगे एक दिन की, बहुत बढ़िया महान थे लोग, तो हम भी ऐसे ही लिखे। ठीक है। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में। कब? जुलाई 1925 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश। एक शायद नागर भी आगे में लगा ले, नागर गांव का नाम था शायद, नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। तो अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ है? नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और ये जो है 1942 ईस्वी में इंटरमीडिएट में नामांकन करा। इंटर में जो नाम लिखवाया था वो कब लिखवाया था? 1942। लेकिन 1942 में नाम लिखवा लिया, इंटर पूरा नहीं कर पाया, पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ पाया? आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने से पढ़ाई अधूरी रह गया है। मतलब आज़ाद भारत उस टाइम गुलाम था ना 1942 में, 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये उस टाइम क्या हुआ कि आज़ादी में भिड़ गया लड़ाई करने के, मतलब देश को आज़ाद करने के चक्कर में। इस कारण जो है उसका इंटर का पढ़ाई छूट गया, देश के लिए काम करने लगा। फिर जाके उसको कुछ होश खुला तो 1946 में आके फिर इंटर को पूरा किया। कब पूरा किया? याद रहेगा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 1947 में फिर बीए में नाम लिखवाया इसने। कब? 1947 में बीए किया। और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक संपादिका विभाग में नौकरी कर लिया। ठीक है। 1948 ईस्वी में क्या कर लिया इसने? आगरा के दैनिक पत्र सैनिक संपादकीय विभाग में क्या कर लिया? नौकरी कर लिया। क्या कर लिया जी? नौकरी कर लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। और एक इसने कहानी लिखा था जिसका कहानी का नाम क्या था? डिप्टी कलेक्टरी। क्या नाम था? उसके लिए इसको अखिल भारतीय पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? अखिल भारतीय पुरस्कार मिला था। किस लिए? डिप्टी कलेक्टरी के लिए। किस कहानी के लिए? डिप्टी कलेक्टरी। अमरकांत ने एक कहानी लिखा है जिसका नाम है डिप्टी कलेक्टरी, उसके लिए उसको कौन सा पुरस्कार मिला था? अखिल भारतीय पुरस्कार। ठीक है, याद रहेगा। कहानी संग्रह। अब ये कौन कौन से और भी कहानियां लिखा, जैसे एक बहादुर कहानी लिखा, तो और कौन कौन से कहानी लिखा था? तो और कहानी लिखा था जिंदगी और जोंक, एक कहानी है इसका, और जिंदगी और जोंक, ये अमरकांत जी का। देश के लोग, मौत का नागर, मित्र मिलन और कुआसा, ये सब जो है क्या है? कहानी है। इसमें से ना पूछ देगा जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है, तो क्या बोलोगे? अमरकांत। क्या बोलोगे? अमरकांत। ठीक है। जो जो अभी लाइक शेयर नहीं किए वो कर दो, भेज दो, बुला लो दोस्त को। ठीक है। और कैसा लग रहा है पढ़ाई कमेंट्स में बता दो। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, खराब लग रहा है, जैसा भी लग रहा है एक बार बता दो। ठीक है। और आप भी कहानी छोड़ के मत जाना, बहुत मजा आएगा। आगे वीडियो देखो, कहानी जब पढ़ाएंगे ऐसा कहीं नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है। आगे उपन्यास देखो, कहानी भी लिखा था और उपन्यास भी लिखा था। तो कौन कौन से उपन्यास लिखा था? सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी और बीच का दीवार। क्या क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा? पीडीएफ में दिख जाएगा। ठीक है। सुखजीवी, बीच की दीवार, ये सब जो है उपन्यास लिखे थे। किताब में आप लोग किताब को भी पढ़ो, लेखक परिचय निकालो, हिंदी वगैरह यहाँ से देख लो, सब मेरा ही नहीं खाली देखना। कहानी संग्रह यहाँ से, और उपन्यास क्या क्या लिखा है यहाँ पे बता दिए। उसके बाद अब चलते हैं आपका कहानी। अब क्या चलते हैं जी? कहानी। अब ध्यान से सुनना, अभी से बहुत मजा आएगा। ठीक है। और जो है पूरा कहानी आपको चुटकी में याद करा देंगे, कभी भी नहीं भूलोगे। और मतलब कभी नहीं भूलोगे, ये कहानी हमेशा सब दिन याद रहेगा। ठीक है। जैसे 20 का दांत पढ़ने में मजा आया था, वैसे ये भी आपको मजा आने वाला है। चलो, तो पहला नंबर शुरू करते हैं। कहानी में दो घर का बात है। एक तो लेखक, किसके कहानी का पात्र देखो, कहानी में कौन कौन आदमी आया उसका पहले नाम जान लेते हैं। तो ये है भैया लेखक, कौन? अमरकांत, जिसने ये कहानी को लिखा है। ठीक है। और इसी के घर का, अपने ही घर का कहानी लिख दिया, घर में जो घटना घटा उसी के बारे में क्या लिख दिया ये किताब में। अब अमरकांत है, इसको एक बेटा था, क्या नाम था? किशोर नाम था, जो कि बहुत जो है ना बदमाश कह सकते हो। बदमाश क्या मतलब, दया दृष्टि इसके अंदर कुछ भी नहीं था। नौकर के साथ बहुत बदतमीजी करता था, मारता था, पीटता था, गाली देता था, मुंह पे रफ भाषा रहता था, जैसे तुम लोग भी हो चंडाल सब, है ना। झगड़ा करना, गाली देना सब यहाँ पे। तो वो सब तुम थोतना नहीं दिखाओ, यहाँ तो उठा के फेंक देंगे यहाँ से।
है ना। जाओ जहाँ पे तुम्हारे चलते तबाह हो जाए स्कूल में, पर लोग कहीं भी ऐसा आदमी आए, ऐसा बच्चा हो कि एक बार चले जाओ तो ना दोबारा वहाँ लाने के लिए बुलाए। पता है तुम लोग को शर्म आता है गधा? स्कूल जाते हो वहाँ से मास्टर बोलता अब इसको मत भेजिएगा। रास्ते में कल तुमको कूटा था वीरेंद्र, और चूड़ता मुंह कान भसका देता है। तुम लोग लात खाने वाला ही आदमी हो, है ना। हमको कहने आया था, हम बोले और जाके हम भी चूड़ देंगे, नहीं तो और कूट दो बढ़िया होगा। तुम लोग ना मन करता है कूटे पकड़ के तुम लोग को, सबसे मुंह से लात जूता खा के आओ, तब तुम लोग का सबक सीखेगा। बढ़िया आदमी कहलाने लायक हो ही नहीं, झगड़ा करता है ना। अच्छा आदमी रहोगे, हम लोगों से प्यार से बात करेंगे, अपना काम की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो हमको कोई मारेगा, हमको गाली देगा कोई, हमको स्कूल से भगाएगा? तुमसे सब आकर्षित होगा, भैया आ जाओ हमको भी मदद कर दो, हमको भी पढ़ा दो लिखा दो, है ना। लेकिन तुम लोग इतने घटिया आदमी किस्म को, अभी से चंडाल इतना बन गए हो कि मास्टर हाथ पैर जोड़ने लगता है कि स्कूल से चले जा भैया। शर्म आता है जरा सा भी? थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? बचा खुचा रास्ते में लोगों से मार खाते हो, कौन सा इज्जत रह गया तुम लोग का? कूटता है तो फिर सर और मम्मी और पापा करते हो। हम ना मतलब सही कहते हैं, तुम लोग को कूटे ना पकड़ के, गिरा गिरा के मारे, लात जूता खा के आओ, बेइज्जती करके आओ ना, तब हमको मजा आएगा। पहले तो एक्शन ले लेते थे कि काहे मारा पीटा मेरा बच्चा को। कल हम बोल के भेजा, कस्बा आया बोला वीरेंद्र को मार रहा है, बोले और उसको बोलो जो मार रहा है हम 200 टका देंगे और कूट देना उसको। अब ये बोलेगा कि हमको कोई मारा, तो जो ना मारा था उसको जाके 2 चमेटा देंगे, बोलेंगे कम क्यों मारा था इसको, और इसको कूटना था। उसको और 200-400 दे के बोलेंगे और 10 आदमी ला के कूट दो, ताकि ये सब जो है इसी काबिल है। ये एक हाथ से ताली नहीं बजता है ना। गुंडा के साथ रहेगा, उगेसबा के साथ रहेगा, उसके साथ रहेगा, उसके साथ रहेगा, गुंडागिर्दी करेगा, गोली बंदूक का बात करेगा। 2 टका का लड़का नहीं और फुटानी बड़का बड़का करते हो। देखते हैं परीक्षा कैसे दोगे आप तुम लोग। बोल दिए हैं सर को, 1 साल बैठोगे ना सब हवा निकल जाएगा। परीक्षा नहीं देने देंगे इस बार, देखना फॉर्म में नहीं देंगे, एडमिट कार्ड में बैठो बढ़िया से। तो लेखक कौन है? ये कहानी बहादुर, कहानी का जो है बहादुर पे नाम ही है, तो हीरो बहादुर है, तो इसके लेखक कौन है? अमरकांत, ठीक है। और इसका बेटा है किशोर। इसी से याद आ गया, चंडाल से क्या कहें, चंडाल आदमी, ये भी चंडाल था, ये बदतमीजी, इसको लोगों से कैसे बात करना आता ही नहीं था इसको। तो कहानी में भी घटिया ही दिखाएंगे ना, सामने में भी हो ही तुम लोग। ऐसा लोग रहे कि इज्जत दे, सम्मान दे, तारीफ करे लोग। गुस्सा आता है तुमसे लोगों को, क्या बनोगे इस तरह से। और ये इसकी बेटी है, किसका? लेखक की बेटी है, और लेखक की ये पत्नी है, क्या नाम है? निर्मला। तो याद रहेगा कौन कौन आदमी है इस कहानी में। इस कहानी में लेखक है, लेखक का बेटा का नाम किशोर है, और इसकी पत्नी का नाम निर्मला, बेटी का नाम नहीं दिया है, ठीक है। अब दूसरा कहानी का पात्र चलते। ये इस कहानी का मेन हीरो है, कौन? दिल बहादुर पूरा नाम था, लेकिन दिल शब्द हटा दिया था, खाली बहादुर रहने दिया था। कहानी का हीरो है ये, ठीक है। और ये जो है, और इसकी मम्मी है ये बहादुर की माँ, ठीक है। ये बहादुर की माँ है, जो बहुत ही गुस्सेल टाइप की है, मतलब गुस्सा करते रहती थी, मारते रहती थी इसको हमेशा। देख रहे कैसे करते, दांत चाट। और इस आदमी से, बच्चा से गुस्सा करता था, लेकिन ये भैंसिया से बहुत प्यार करता। भैंस को अच्छे से रखता था, होता है ना जानवर लोग को अच्छा से, और आदमी को कैसे करता है ना। तो ये जो है बहादुर, कहानी बहादुर था, और बहादुर 12-13 साल का था। कितना साल का? 12-13 साल का। देखो यहाँ पे बहादुर कहानी मुख्य बिंदु कितने साल के हैं? 12-13 वर्ष। और कैसा था? ठिगना चकेट, यानी चौखट टाइप का, चौखुट टाइप का शरीर था इसका, है ना। किसका? बहादुर का। रंग कैसा था? गोरा रंग था, और चपटा मुंह था। मुंह कैसा था? चपटा हुआ। सफ़ेद नेकर पहना हुआ था, हाफ पैंट, ठीक है। और आधी बाँ की सफ़ेद कमीज, और आधा बाँ वाला सफ़ेद कमीज, और भूरे रंग का पुराना जूता, और गले में जो है ना स्काउट की तरह रुमाल बांधा था। अब हम ना बहादुर थोड़ा के लिए देर के लिए बन जाते हैं, थोड़ा थोड़ा। कैसे आया था ये बहादुर? थोड़ा बन जाते हैं ऐसे। आज टी शर्ट है, अब ऐसे नहीं डरा, ये ऐसे था बहादुर। आगे से था, पीछे जी। इसको यहाँ कर लेते हैं। तो ये है बहादुर। कौन है? आज ऐसे ही पढ़ा लेते हैं, बढ़िया है।
हाँ, ये कौन बन गया? आज सर आपका बहादुर है, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है। तो कैसा, लेकिन अभी आपका सर है तो बड़ा है, लेकिन ये बहादुर था, इसी तरह भेष में था। ऐसे ही शर्ट पहना हुआ था, हाफ शर्ट था, ऐसे ही खुला हुआ था। हाफ पैंट नहीं मिला, जो मिला वही पहनाया था, वैसे नहीं है ना लाते, ठीक है। तो हाफ पैंट था, इसका शर्ट खोलिए, ऐसे ही गंजी और रुमाल बंधा हुआ था। वहां नहीं देख पा रहे तो हमको देख लो, ठीक है। अच्छा, एक फोटो खींच दो, प्रोफाइल में लगा देंगे। तो कहानी का पात्र है, ये है लेखक अमरकांत, इसका बेटा किशोर चंडाल, और ये उसकी पत्नी निर्मला, और ये बेटी है, ठीक है। अब आगे कहानी में ये बहादुर है, जो इसी कहानी का क्या है, हीरो है। और जो है ये कौन है, भेसिया, जो इसकी मम्मी इसको बहुत है, भेसिया को क्या करता था, प्यार करते थे। आगे तो ये कहानी का मुख्य बिंदु क्या है, ये बहादुर कितने साल के थे, 12-13 वर्ष के थे। ठिगना चकैत शरीर था, जैसा ये सब समझ लो, आपके सर जैसा, ठीक है। गोरा रंग, चपटा मुंह, हम भी गोरे हैं, ऐसे ही था, ठीक है। और उसके बाद जो है सफेद नेकर, आधी बाग की सफेद कमीज, तो आधा बाग वाला कमीज जो था ये खुला हुआ था, ऐसे ही, ठीक है। और जो है मतलब भूरे रंग का पुराना जूता को पहना हुआ था, जूता आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, पहने हम जूता, ठीक है। और उसके बाद गले में स्काउट की तरह रुमाल बांधा हुआ था, ये भैया ये ऐसे, तो रुमाल ऐसे ही बांध के रखा था। तो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, बहादुर का कैरेक्टर समझ आ गया, बहादुर कौन था। चरित्र चित्रण करने बोलेगा, यही लिख देना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखना, आज पूरा बढ़िया से एकदम कैरेक्टर में है, आप हंसिएगा नहीं खाली। तो एक बार क्या होता है, यहाँ पर कहानी आप समझो ध्यान से। तो बहादुर जो है ना, दिल बहादुर कहानी, ये कहाँ का था पता है, ये नेपाल का था। कहाँ का, नेपाल और बिहार का जो सीमा ना सटा हुआ है, उसी जगह पे जो है क्या है कि एक गांव था, वहीं पर ये बहादुर था। और मतलब ये इसकी मम्मी है, और इसका पापा जो है बहादुर के, वो मर गया था युद्ध में, युद्ध लड़ रहा था, वहाँ पे क्या हो गया था, मर गया था। उसके बाद जो है ये इसकी मम्मी जो है भैंस गाय वगैरह रखती थी, बकरी उकरी, और जो चलाना था। और जो ये बहादुर है, ये 12-13 साल का एक बच्चा है, तो उतना तो ध्यान नहीं रखेगा, बदमाशी तो करेगा ही, जैसे तुम लोग चंडालगिरी करते हो, ये भी करता था। तो ये क्या करता था, देखो ध्यान से, यहाँ पे अब बहादुर को लेकर एक बार पहले कहानी बता देते हैं। तो एक बार क्या करता था, इसकी मम्मी ना चाहती थी कि, इसकी मम्मी जो चाहती थी कि ना बहादुर मेरा घर का काम करे, सारा क्या काम करे, घर का सारा काम कर दे, बकरी उकरी गाय भैंस चला के अच्छा से ला दे, झाड़ू पोछा लगा दे, बर्तन उर्तन, मतलब जो भी खाना वाना मम्मी का जो है मदद करे, ठीक है। लेकिन ये क्या करता था, भाग जाता था पहाड़ की ओर, जंगल में भाग जाता था, और वहाँ पे जंगल में भाग करके गाछ वृक्ष पर चढ़ जाता था, बंदर जैसा, भालू जैसा, ठीक है। और वहाँ पे जो है पक्षी सबका घोंसला मतलब देखते रहता था, इसमें कौन बच्चा, इसमें कौन बच्चा, जाके वहाँ पे क्या करता था, निकालता था। उसके बाद जो है बच्चा लोग ये वो इधर करते रहता था, जंगल में पेड़ पौधा पे चढ़ जाता था, फल उल तोड़ के क्या करते रहता था, खाते रहता था, है ना। और अपने दोस्त लोगों के साथ खाली घूमते रहता था, बोलते रहता था, सुनता नहीं था, जिस वजह से इसकी मम्मी ना रोज कुटाई करता था। किसको, बहादुर को। कहानी समझ में आ रहा। तो एक दिन क्या होता है, इसको बोला रे जाओ भैंस चरा के लाओ, गाय भैंस इसको चराने भेज दिया। तो बार बार भाग जाता था इधर उधर भैंस गाय इसका। तो ये क्या किया, लाठी लिया और 2-4 लाठी कस के भैंसिया को दे दिया। भैंसिया को दिया तो भैंसिया जो है ना मम्मी से, इसकी मम्मी से बहुत प्यार होता है ना, जैसे बच्चा को मारो तो वो जाके टूसक दिया, हमको मारा उसने, वैसे ही भैंसिया आके क्या दिया इसके पास, है ना। और ये जैसे भैंसिया दौड़ के आया तो भैंसिया से बहुत प्यार करती थी, कौन, इसकी मम्मी, है ना। तो ये क्या किया, देखा, बोला भैंस जो है मेरा दौड़ के आ रहा है, भाग के आ रहा है, हपस रही है, जरूर जो है लोंडा जो है ना वही मारा होगा। ये हम नहीं बोल रहे, किताब में लिखा है वो देख लेना। इसकी मम्मी क्या मन में सोची, मेरा जो लोंडा है वो इसको डेंगाया है और बेचारी को कितना चोट लगा होगा, बस तुरंत दौड़ते हुए इसके पीछे ये भी आ गया, भैंसिया के पीछे। बस उसकी मम्मी कल्पना करी मन में कि भैंसिया को कैसे डेंगाया होगा, कैसे दौड़ते हुए आया, बस उसी डंडा से उठा के और इसको एकदम धरपट के कूटा। हाँ, जितना भैंसिया को नहीं मारा था ये, उससे 2 गुना इसको कूट दिया। कौन, इसकी मम्मी। कौन कूट दी, इसकी मम्मी, ठीक है। अब जैसे ये कूट दी इसको, अब जो है ना इसका मन ना फट सा गया, एकदम टूटता, बहुते मार दिए इसके मम्मी। तो होता है ना कि गुस्सा से क्या होता है, भाग जाता। तो ये शाम का समय था, बस घर से भाग गया। रात भर जो है इधर उधर जंगल उंगल में भटक के रहा। उसके बाद जो है क्या हुआ, सुबह का 4-5 बज रहा था, अंधेरा में धीरे धीरे घुसा और जो है घी का मटका था, क्या इसका मटका में से तोड़ के 2 रुपया निकाला। कितना रुपया, और फिर वो वहाँ से लेके भाग गया। कहाँ चले आया, तो नेपाल के सीमा पर जो है 6 मील दूर, कितना मील दूर, 6 मील दूर जो है ना, पूछेगा कितने मील दूर भाग करके, 6 मील दूर दौड़ के भाग के आया। तो वहाँ पे ना गोरखपुर आने के लिए बस स्टेशन मिला। क्या मिला,
अब बस स्टेशन में बैठ करके वहाँ से निकल आया और उत्तर प्रदेश गोरखपुर आ गया ये, ठीक है। अब वहाँ पे आया तो क्या हुआ, जब वहाँ से भाग करके आया ये बहादुर, तो क्या हुआ, तो वहाँ पे सारे आदमी इसको भीड़ लगा लिए थे, ये बच्चा है कहाँ का, कौन बच्चा है, कैसा है, ठीक है। तो ये जब इसको भीड़ लगा लिया, बैठ गया, तो ना एक आदमी था जो लेखक के साला था, लेखक का साला, कौन, लेखक का साला। तो वो जैसे तुम्हारे पापा का साला तुमको मामा लगेगा ना, वैसे ही लेखक का साला था। तो वो क्या देखा, ही बच्चा को ना उठा के ले आया, ठीक है। और जो अपने जीजाजी को, मतलब लेखक अमरकांत को कहानी सुना रहा है कि एक ऐसा ऐसा बच्चा है। तो वो क्या क्या बहादुर को लेकर के उसके साला साहब आए थे, पूछेगा कि लेखक के पास जो है बहादुर को लेकर कौन आया था, तो क्या बोलोगे, साला साहब, ठीक है। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और सबके यहाँ नौकर था। तो उसकी जो लेखक जो था ना, उसके जितने भी भाई लोग थे, जितने भी रिश्तेदार लोग थे, सब बड़े बड़े पोस्ट पे थे, सब पैसा कमाते थे। तो सबके घर में पक्का मकान, गाड़ी, बंगलो, नौकर चाकर सबके घर में था, और लेखक के घर में नहीं था। किसके घर में नहीं था, लेखक के घर में ऐसा नहीं था। तो लेखक की जो बीवी थी ना निर्मला, वो कभी जाती थी नैरा ससुराल इधर उधर, ठीक है, और आसपास देखते थे किसी घर में, यार सबके घर में नौकर है, सबके घर में मस्ती है, सब बढ़िया से रहता है, अब मेरे घर में भी नहीं है। तो जो है ना वो लेखक को ना बार बार हुड़कुच्चा मारते रहता था, नौकर एगो लेके आओ, नौकर लेके आओ। तो वैसे ही बहादुर जो भाग के गया था, तो उसका साला को भी लगा कि जीजाजी को नौकर चाहिए था, तो उठा के किसको ले आया, बहादुर को। तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर है, सबके यहाँ क्या था, नौकर था। बहन के शादी में गया तो मेरे दोनों भाभियाँ रानी की तरफ बैठकर क्या कर रहा था, चरपाई तोड़ रही थी। निर्मला नौकर का माला जपने लगी। अब जब बहन के शादी में गया तो देखो ये लेखक और ये उसकी बीवी निर्मला, और ये दोनों जो है मान लो उसकी भाभी है। यहाँ पे देख रहे हो, इसके घर में सारे काम करते हैं नौकर वगैरह, और ये जो है सिर्फ फुटानी झाड़ रही है ना। तो अब फुटानी झाड़ रही है तो औरत लोग का एक होता है कि जो देखेगा दूसरे को वही करना है इसको, है ना। तो इसको भी अब चाहिए नौकर। अब रोज रोज जप रहा था, बोल रहा था लेखक को, अमरकांत को, कि हमको नौकर ला दो, नौकर ला दो। वहीं बहादुर मिल गया। कौन मिल गया, बहादुर मिल गया। फिर ना बहादुर का गांव कहाँ पर था, नेपाल और बिहार के सीमा पर था। बहादुर का बाप युद्ध में क्या हुआ था, मारा गया था। ये सब मुख्य मुख्य बिंदु है। माँ परिवार का भरण पोषण करती थी। परिवार का भरण पोषण कौन करता था, माँ कमा उमा के बकरी उकरी चरा के। ये माँ बड़े क्या थी, गुस्सेल थी, और बहुत बहादुर को मारती थी, ठीक है। माँ चाहती थी घर के काम में क्या बटाए, हाथ बटाए। यहाँ पे बटाई कर लेना, ये देख रहे हो, ये कुटाई करता था। तो जबकि बहादुर जंगलों में चले जाता था। कहाँ चले जाता था, जंगलों में चले जाता था। पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे को क्या करता था, पकड़ता था। देख रहे हो, पेड़ पर चढ़ जा रहा, फल तोड़ रहा है, कहाँ चढ़ रहा, देख रहे हो, ऐसे चढ़ करके ये पक्षी उक्षी पकड़ते रहता था। कौन, फल तोड़ करके खाते रहता था। कौन रे, बहादुर, ठीक है। उसके बाद बहादुर एक बार भैंस के बहुते मार दिया। क्या कर दिया, बहुते पीट दिया। जिसको माँ बहुत क्या करती थी, प्यार करती थी। भैंस भाग करके कहाँ चली गई, माँ के पास चली गई। जरूर लोंडे ने इसको मारा होगा, तब ना मेरे पास भाग करके आई। ऐसा किसने सोचा, बहादुर के माँ ने। तब जो है माँ गुस्से में जो है ना पागल होकर बहादुर को दोगुनी क्या कर दी, पिटाई कर दिया। क्या कर दिया जी, पिटाई कर दिया। वो 2 रुपया लेकर के, ये सब मुख्य मुख्य कहानी है। बहादुर कितने रुपया लेकर के भागा था, तो बोलोगे 2 रुपया। उसके बाद 6 मील दूर गोरखपुर जाने वाले बस स्टेशन पर चला गया। कहाँ चला गया बहादुर, घर से भाग करके। ये रात में शाम को कूटा, रात भर इधर उधर रहा, और फिर जो है सुबह 4 बजे घुसा घर में, 2 रुपया निकाला और वहाँ से भाग गया। 6 मील दूर गोरखपुर जाने वाले बस स्टेशन पर चला गया। पूरा नाम क्या था बहादुर का, दिल बहादुर। परीक्षा में कई बार पूछा है बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, दिल बहादुर। अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और दोस्त लोग को भेज दो, जल्दी से बुला लो। देखो कितना अच्छा गेटअप में पढ़ा रहे हैं आज। लफुआ नहीं बोलना, खाली लफुआ नहीं है, बहादुर है, बहादुर, ठीक है। बहादुर हंसमुख और मेहनती निकला। जब क्या हुआ कि बहादुर जब वहाँ पे उसको साले साहब उसको ले गया ना, भाग करके गया। कहाँ भाग करके गया, अब कहीं नहीं है ना, देखा हुआ था। 2 रुपया में कहाँ जाएगा। बस स्टेशन पर गया तो वहाँ पे लेखक का साला था और सब भीड़ लगाए हुए था। बोला एक बच्चा, उससे पूछा कहाँ से आए हो, यहाँ से आए, नेपाल से आए हैं, ऐसा ऐसा नाम पूछा तो बोला दिल बहादुर। और उसके बाद जो है बोला कि कहाँ जाओगे, पता नहीं था। तो बोला चलो तुमको हम अपना घर में रखेंगे, वहीं पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे काम करवाएंगे, ठीक है। और साले साहब जो है उसका ले आया और कहाँ, लेखक को दे दिया। किसको, अमरकांत को। अब जब दे दिया तो ये यहाँ पर पूछा उसकी कौन, लेखक की पत्नी जो अमरकांत, तो पूछा क्या नाम है बाबू, तो बोला कि दिल बहादुर। तो लेखक के ना बीबी को लगा इसके आगे में लगा है दिल, बहादुर। बहादुर तो चलो ठीक है, दिल मतलब होता है ढेर सारा प्यार, बढ़िया बच्चा, मासूम बच्चा है ना, जिसमें मतलब ढेर सारा प्यार है, उससे काम हम नहीं करवा पाएंगे, है ना। तो अब जो जिस बच्चा से जो प्यार करता है मम्मी पापा, उसको कुछ कहता है,
उसको मारता पीटता है? नहीं मारे पीटेगा, उसको प्यार से रखेगा। तो बोला दिल रहेगा तो इससे काम उम नहीं करवा पाएंगे, नौकरी नहीं करवा पाएंगे, नौकर नहीं बनवा पाएंगे। तो वो ना क्या करा, बोला बेटा दिल हटा दो, सिर्फ क्या रहने दो, बहादुर रहने दो। अब ना ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों हटा दिया था? तो बोलना लेखक की पत्नी जो है निर्मला, उसने देखा कि दिल नाम जो है ना बहुत प्यारा है, दिल बहादुर, इससे जो है उसको काम करवाने में, डांटने में, नौकर बनाने में नहीं बन रहा था, इसीलिए उसने क्या कर दिया, दिल को हटा करके और क्या रख दिया, सिर्फ बहादुर। ठीक है, उसके बाद जो है क्या किया, बहादुर को घर में रखने लगा और घर में जो है बहादुर क्या किया, सारा काम करने लगा। क्या करने लगा, सारा काम करने लगा। बहादुर ना बहुत हंसमुख था, मेरे तरह हंसते रहता था। क्या करता था, हंसमुख था और बहुत ही मेहनती था, बहुत काम करता था। जैसे हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वैसे बहादुर भी बहुत ही मेहनत और काम करता था। ठीक है, और जो है और कितना भी मार पीट दो, गुस्साएगा फिर 2 मिनट में हंसने लगेगा। हाँ ठीक है, तो दिल पे गुस्सा नहीं रखता था, उसको पूरा कूट भी देता था, फिर भी 2 मिनट बाद वही हंस रहा, खेल रहा, बोल रहा है ना, तो वही करता था। तो अब जो है क्या होता है, अब जैसे उसके घर में नौकर आया, किसके घर में, लेखक के घर में क्या आ गया, नौकर। अब निर्मला तो फूल फूल के एकदम स्टाइल मारने लगी, साड़ी ऐसे झमकाने लगी, ऐसे करने लगी, वैसे करने लगी कि मेरे घर में भैया नौकर है, नौकर। अब मतलब होता है ना, चलती बढ़ गया मेरा, क्या बढ़ गया जी, चलती। बोला जितना तुम लोग खाते कमाते उतना तुम नौकर को खिला देते हैं जी, है ना। कौन कौन कहने लगा, लेखक की पत्नी। अब जो है क्या है, वो ना पूरा गांव में सुना के आ जाती थी, तुम लोग क्या हो मेरे सामने, हैं क्या हो, मतलब तुम जितना खाते पीते हो ये सब ना, उतना तुम अपने घर में जो नौकर है बहादुर उसको दे देते हैं, उसको खिला पिला देते हैं, आधा सैलरी तो उसमें खर्चा कर देते हैं। मेरे इतना रईस तुम थोड़ी ना हो सब। और किसको आग, किस में, मर्द में नहीं लगता है, किस में लगता है, औरत में। चुगली कौन करेगा, और दूसरे से क्या मतलब, लड़की लोग जो होती है, औरत लोग जो होती है ना, थोड़ा सा भी हुआ ना तो पूरा इतना मुंह फाड़ फाड़ के बोल के आएगी, चिल्ला चिल्ला के, पेट में नहीं बात पचता है कुछ भी, है ना। और थोड़ा भी चलती बढ़ जाए, एगो घर में कुछ ले ले, कुछ भी आ जाए ना नया चीज़, तो वो क्या करती है, जाके पूरा गांव के सुना, हम तो ये ले लिए, मेरे पास तो ये है भैया, मेरे पास गाड़ी है, एगो ऑटो भी ले लेना, साइकिलो, एगो बेटी को एगो साइकिलो दे देना, पूरा दुनिया को सुना के फैला के आ जाए। हमारा बेटी तो पढ़े जैसे सूरज सरोला। तुम क्या पढ़ाते हो, हैं, तुम गांव में रखते हो, घर में रखते हो, वहाँ पढ़ता है ऐसे, वहाँ स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने जाता है मेरा बेटी, स्मार्ट बन गई है आजकल, ऑनलाइन पढ़ती है, यूट्यूब पे टच मोबाइल दे दिया है। ऐसे ऐसे डायलॉग तुम लोग का भी मम्मी मारती होगी, ठीक है। तो वैसे ये जो है ना निर्मला, वैसे ये निर्मला है, ये नौकर आ गया ना घर में, तो इसका तो पैर जमीन पर रहता ही नहीं था, कहाँ उछलने लगा, आसमान में सीधे। आज तो महारानी समझने लगी अपने आप को। और अब जो ये पहले जाती थी अपने नैरा, और ये वहाँ पे भाई बहन लोग को देखता था, बीवी लोग को, उसको फोन करके सुना रही है, मेरे घर में भी नौकर है, हमरो काम करता है बढ़िया से, खाली तो रे गरम छ, इतना देते हैं, इतना खिलाते हैं, इतना पिलाते हैं ना। और जैसे बगल आसपास घर होता है कि नहीं, हाँ, तो कैसे ऐसे देखता था, कोई उधर आसपास जो है कोई लेडीज उडीज खड़ी है क्या, तो बगल में बहादुर है, तो जोर से चिल्ला के, बहादुर इधर है, उधर जिधर वो पड़ोसी खड़ी है, अरे बहादुर, अरे बहादुर आके नाश्ता कर लो, बगल में बहादुर है, सुना उधर रही है। हम दूसरे के तरह थोड़ी रखते हैं, हम जो है नौकर को मारते पीटते थोड़ी है, खाने उन्हें थोड़ी देते हैं, बढ़िया से खिलाते हैं। औरत के तरह कर रहे, ये कर रही वही एक्टर में घुसे है। यार देखो, यही ना लिखा, पड़ोसी को सुनाते हुए बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेता है ना। हम जो है ये रखते हैं, वो रखते हैं, ये करते हैं। ये था कैरेक्टर किसका, लेखक की पत्नी। मारे खुशी न समाये, हाय हाय हाय, कितने बाप रे बाप। ठीक है, तो बहादुर तो अब देखो, बहादुर को तो एकदम शुरू में आया, जैसे वो पालतू जानवर कुत्ता नहीं लाते हो, ये किताब में लिखा, हम नहीं बोल रहे हैं, किताब पढ़ोगे तो उसमें दिख जाएगा। जैसे मान लो कुत्ता बिल्ली कुछ भी पालतू खरगोश ले आते हो, और शुरू में जब छोटा बच्चा रहता है कितना उसको पालते हो, छोटा बच्चा कुत्ता को। जैसे मेरे ही घर में वो छोटा कुत्ता है तो उसके साथ खूब पाल रहा, खिला रहा, कूद रहा। जैसे बड़ा आ जाता तो लात में भाई, है ना, फिर उसका खेला पुचकार सब खत्म। तो वैसे ही जैसे छोटा जानवर पिल्ला जैसा होता है, कुत्ता उसको पालता है, वैसे बहादुर को ना शुरू में बढ़िया से रख रहा था, और पूरा बोल रहा था, हम तो बहादुर को बढ़िया से रखते हैं, हम तो नौकर चाकर को नौकर के तरह नहीं, बेटा के तरह पाल के रखते हैं। ठीक है, अब बाद में देखना बहादुर के साथ कितना अन्याय किया है। ठीक है, घर के सारे काम करने के लोग सुबह देखे, ये जो है ना मतलब बहादुर, और बहादुर मेहनती भी था, तो ना घर का सारा काम भी करने लगा। ये आके ये क्या करता था, जैसे सुबह उठता
सबसे पहले उठ जाता था, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लगा दिया और सब सुतले उठे सबसे पहले दातुन तोड़ने चला जाता था। क्या तोड़ने? दातुन। और पेड़ पर एकदम चढ़ जाता था। कहाँ पे? पेड़ पे। सुबह दातुन तोड़ लाता, घर का सफाई करता, घर में पोछा लगाता, मतलब कपड़ा धोता, बर्तन मालता, ठीक है, चाय बनाता, कपड़ा धोता, बर्तन मालता, खाने बनाने की भी जिद करता, ठीक है। ये सारे काम जो है कौन करता था? बहादुर करने लगा था। अब ये ना बंदर के तरह चढ़ जाता था। तो उसकी निर्मला की पत्नी नहीं, मतलब लेखक की पत्नी निर्मला जो है ना जोर से चिल्लाती है, अरे रिक्ष बंदर कहीं का, इसको बोल रहा था प्यार से, कहीं गिर जाएगा तो लेना का देना पड़ जाएगा। ऐसे बंदर की तरह क्यों उछल के चढ़ जाते हो हर जगह, है ना। पहले घर में भी चढ़ जाता था ये घुसला, यहाँ भी चढ़ जाता था और पूरा आस से पड़ोसी को पूरा सुनाता था, जी हम देखो कैसे बढ़िया से रखते हैं जी, बढ़िया से ये वो, ठीक है। उसके बाद ये सब देख रहे हो, साइकिल साफ करना, आयरन करना, कपड़ा धोना, जूता पॉलिश करना, उसका किशोर का साइकिल उसी का था। कॉलेज जब जाता था किशोर तो बोल देता था, बेटा साइकिल साफ कर देना मेरा, नहीं तो तुम्हारा जो है ना हुलिया टाइट कर देंगे, हुलिया तो किताब में लिखा है, ठीक है, देखो, और साइकिल साफ कर दो, मेरा जूता पॉलिश कर दो। जब वो किशोर जो है स्कूल से आए, रात में खाने के बाद बिस्तर पे जाए तो उसको तेल लगा दो, मालिश कर दो, पैर दबा दो, हाथ दबा दो। कौन करवाता था? किशोर। और जब ऐसा कुछ नहीं करता था बहादुर, तो जो है ना उसके बाद वो सबसे पहले किशोर ही है जो उसको ना गाली देने लगा बहादुर को, पूरा माँ बहन लगा के, साला रे बे तुम, और सब गाली तो यहाँ नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तुम लोग को बोलो तो दे भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे गाली और उसके बाद मारपीट भी करने लगा। कौन? जैसे जैसे बहादुर पुराना होते गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे उसके बाद जो है ना बहुत खुश चल रहा था, बहुत परिवार में सबको आराम आ गया। जैसे बहादुर आ गया सब काम कर देता था ये, है ना। सुबह झाड़ू लगा दिया, घर का पोछा लगा दिया, बर्तन धो दिया, सबका खाने पीने कपड़ा धो दिया, सबको आराम, स्कूल जा रहा, उसका मतलब क्या करता था, मतलब सब कुछ साफ सफाई कर दिया, तैयार कर दिया। और जो है किसी को अब कोई काम नहीं, सब बैठ के आराम से क्या कर रहा है, दिन काट रहा, खा पी रहा, सब बहादुर कर रहा, 12-13 साल का बच्चा, ठीक है। और बहादुर भी खुश है, मस्त है काम करना। यही सब नौकरी कर तुम लोग भी करोगे, काम करने में मन लगता है, कलकत्ता दिल्ली भागते हो ना, तो बहादुर भी ऐसे ही खुश हो गया, काम मिल रहा, भले पैसा कौड़ी जो मिले ना मिले, घर में मम्मी कुटती है उससे बढ़िया है ना। देखना फिर अभी क्या होता है। फिर लेखक भी बहादुर से अच्छा प्यार करता था, तो वो भी लेखक शाम को घर आता था तो जो है ना सारी बात सुनाता था। जानते हो लेखक को बोलता था, आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये हुआ, भैया फिल्म देखने गए थे, भैया यहाँ पे किशोर के बारे में, ये बदमाशी क्या, घर में कुछ भी होता था सारा सुनाता था। कौन? बहादुर। किसको? लेखक को। फिर क्या हुआ, बहादुर के आने से घर स्वर्ग जैसा हो गया, सबके चेहरे पर क्या आ गई, मुस्कुराहट आ गई। बहादुर जैसे आया घर कैसा हो गया, स्वर्ग जैसा हो गया। कैसा हो गया? स्वर्ग जैसा। बहादुर तुमको माँ की याद नहीं आती? अब जो है ना उससे पूछता है, निर्मला पूछती है कि बहादुर तुमको जो है यहाँ पर रहने लगे, मजे करने लगे, तुमको घर का माँ का याद नहीं आती? तो वो जो है ना बहादुर बोलता नहीं याद आता, ठीक है। तो फिर ये बोलता नहीं याद आता। तो फिर बोलता है कि तुम पैसा क्यों मांगते, क्यों बोलते हो माँ को भेज देंगे पैसा, तो नहीं देना है कुछ भी। तो फिर बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो सब काम करने के बाद रात में बहादुर बांस के खाट पे, कहाँ पे, बांस के खाट पे बिस्तर बिछाता, वही बरामदा में जाता और इस तरह बांस का खटिया बना हुआ था, उसी पे क्या करता था, बिस्तर बिछाता था। अब बिस्तर पे क्या करता था, ध्यान से देखो, एक उसमें नेपाली टोपी लेकर आया था, ऐसे झुका हुआ टोपी पहनता था, टोपी वहाँ नेपाली टोपी था ऐसे और उस पर ना टोपी पहनकर पहाड़ी गाना गाता था वो। और उस पॉकेट में और घर से एक चीज़ लेके आया था, पूछेगा क्या क्या, छोटा सा आईना एगो लेके आया था घर से, क्या, छोटा सा आईना, और मुंह देख करके ना पूरा आवाज ना, अच्छा बढ़िया, तो मुंह देख करके अपना खूब खुश होता था। तुम लोग भी देख करके खुश होता है, चेहरा जब देखता होगा तो बहुत खुश होता होगा। तो ये भी क्या हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद और भी चीज़ें जेब से निकलता था, जैसे कुछ गोलियां, कुछ गुल्ली उल्ली जो है रख लिया था। और क्या रख लिया था, पुराने ताश का गड्डी था, ताश का गड्डी होता है ना ताश, ये पूछेगा बहादुर के पास क्या क्या था, तो कुछ गोली था, पुराने ताश का गड्डी था, कुछ खूबसूरत जो है ना पत्थर के टुकड़े थे, होता है ना अच्छा पत्थर का टुकड़ा मिल जाता तो वो भी उठा के रख लेता है, तो वो भी क्या किया था, ये उठाकर ले आया था। और कागज का नाव बना लिया था, ब्लेड था, ये सब जब बेड पे जाता था उस टाइम खटिया पर बिछा के ये सब और खेलता और गाना अपना वो नेपाली वाला गाता, गुनगुनाता और फिर वैसे ही सो जाता था। फिर सुबह उठता था तो ये बच्चा तो बच्चे की तरह न रहेगा। तो ये वाला याद रहा, क्या क्या लेके आया था। उसके बाद देखो, लेखक निर्मला मोहल्ले लोगों को तुच्छ और अपने आप को महान समझने लगा था। बाकी बात निर्मला क्या समझने लगी और उसके लेखक मोहल्ला वाला को तुच्छ इंसान, हम बड़े आदमी हैं, हमारे पास नौकर चाकर है, तुम लोग के पास क्या है। अभी तुम लोग के पास भी नौकर एगो आ जाए, तुम भी सब लोग काम करवाने लगोगे, बाथरूम भी जाओगे तो पानी उसी से ले पाओगे, तुम किशोर से कम थोड़ी होगा। है जी, ये कर रहे, अरे वो कर रहे, अरे ये कर रहे, नहीं तो हलिया टाइट कर दो बोरे।
यही करता था किशोर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किशोर का फरमाइश बढ़ गया, बहादुर एक गिलास पानी लाओ, पेंसिल उठा दो, पेंसिल गिर गया ना नीचे, अब वहाँ दूर है, रे बहादुर पेंसिल उठा दो, वहाँ से बेचारा दौड़ दौड़ के आए पेंसिल उठा के दे, नहीं कि झुक के ले ले। पानी पीना हो तो उठ के खुद ही नहीं पिए, बहादुर पानी लाओ, नौकर है भैया, तुम्हारे घर में भी रहेगा तो तुम भी ऑर्डर देगा, पानी पिएगा ऐसे, बहादुर है तुम्हारे घर में। फिर देखो यहाँ पे सुबह जूता पॉलिश लगनी चाहिए, बोल दिया सुबह जूता पॉलिश कर देना, नहीं तो हम तुमको पॉलिश कर देंगे। कॉलेज जाने से पहले साइकिल साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो और तुम लोग भी बोलेंगे साइकिल साफ नहीं हुआ तो नौकर रहेगा तो ये ना अभी खुद साफ करते हो। और वहाँ देखता था साइकिल गंदा है, बहादुर को कुटाई लग गया। सारे कपड़े धुलकर आयरन हो जाना चाहिए, तुम लोग भी सारे कपड़े धुलकर क्या होना चाहिए, आयरन हो जाना चाहिए। रोज सोने समय पैर हाथ सब दबा देना, तेल लगा देना, मालिश कर देना, नहीं तो तुम्हारा खाल उधेड़ देंगे बेटा बहादुर। क्या कर देना, तुम लोग के घर में भी नौकर रहे तो ऐसे ही करवाओगे ना, है साइकिल साफ कर दे, पानी ला दे, मुंह में थोतना में घुसा दे, उसके बाद सब कुछ कर दे, तेल लगा दे, मालिश कर दे, पैर दबा दे, हाथ दबा दे, सब काम कर दे। ऐसा चलती चाहते हो? मतलब हम जाएंगे एक बार बनाइए लो नौकर, बनाइए लो फिर बता दो। उसके बाद एक दिन किशोर सुअर का बच्चा बोला, तो एक दिन ना किशोर जो है गुस्सा में आके साइकिल जो मतलब क्या किया, बोला कि सुअर का बच्चा, जोर से चिल्ला करके, किसको, बहादुर को। तो बहादुर को बुरा लग गया, बोला तुमने हमारे बाप को सुअर बोला, सुअर का बच्चा मतलब बाबू सुअर है ना हुआ। बोला ये तो दिल पे आ गया, मेरा योद्धा था, युद्ध में मारा गया है ना, अब तुम्हारा काम नहीं करेंगे कुछ भी हम। कौन, बहादुर। बस काम नहीं किया तो ना किशोर जो है ना बहादुर को पूरा पीट दिया, पूरा मारा डंडा से। अब मार रहा था उसी टाइम लेखक आ गया, लेखक देखा कि बेटा जो है रोज तो गाली उली देता ही था, आज कूट भी रहा, मार रहा, तो जो है ना लेखक फिर पूछता है क्या हुआ, काहे मार रहे हो, तो जो है ना ये बोला कि बहादुर बोला कि हम जो है आज बाप पे आ गया, इसने मेरे बाप को गाली दिया, तो इसीलिए जो हम इसका जो है साइकिल नहीं साफ किए तो इसने हमको मार रहा है, ठीक है, तो हमको क्यों दिया बाप को लेके गाली। तो फिर जानते हो लेखक इतना हरामी है, बेटा को नहीं कुछ बोला किशोर को, लेखक बोला गलती तुम्हारा ही होगा है ना, ऐसा काम करते ही क्यों मारने लगे, साइकिल साफ कर देते है ना। और फिर बोला यहीं पर रफा दफा करो, सभी साफ काम करो, अच्छा से करोगे, काहे तुमको मारेगा, एक हाथ से ताली थोड़ा बचता, दोनों तरफ गलती होगा तभी तो, ठीक है। तो ये कह करके जो है उसका क्या कर दिया, उसको किशोर को कुछ भी नहीं किया। फिर जो है ना एक बार क्या होता है, तो मोहल्ले के किसी औरत, देखो एक बार क्या होता है, ये सब हुआ, चलो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक क्या था, ठीक था। उसके बाद जो है अब जो है ना उसका जो है किशोर तो मारने पीटने गाली देने ही लगा था, किसको, बहादुर को। अब जो है ना निर्मला भी है, वो भी जो है इसको गाली देने लगा, मारने पीटने लगा। एक दिन ना निर्मला बाहर घूम रही थी तो बोल दिया उसको किसी ने, मोहल्ले की औरत सब होती है ना चुगली करने वाला, नौकर रख लेते हैं है ना, वो बोला क्या होता है, नौकर जो है लेकिन खाना सब काम करता था, लेकिन निर्मला जो है ना रोटी अपने से बनाती थी और सब्जी, और जो है सब बर्तन उर्तन धोना काम सब ये कर, लेकिन खाना जो बनाता था कौन, निर्मला बनाते थे। तो अब जो है ना उसको निर्मला को बोल दिया किसी ने, नौकर रखा, तुम बना के उसको खिला रहे हो, तुम नौकर हुए उसका कि तुम कौन हुआ। तो निर्मला को बोली ठीक है बोल रहा है ये, चला हम बना के खिलाएंगे उसको, वो तो नौकर हम ही हो गए। फिर तो वो अपना खुद ही बनाए को, हम नरम नरम रोटी बना के उसको खिलाएंगे। तो वो निर्मला जो है क्या बोला, अपना अपना जो है रात में आया, अपना जो अपना सबके लिए रोटी बना लिया और उसको बोला कि तुम भैया अपना रोटी खुद ही बना लो, खा लो। तो बहादुर आया, बोला हम कैसे बनाएंगे, हमको जो है मम्मी भी वहाँ भी घर में भी बोलता था बनाने खाना, हम नहीं बना पाते थे, तो यहाँ कैसे बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। तो जो है ना ये निर्मला जो है बोला नहीं बनाएगा भूखे मरो, और जो है 2-4 थप्पड़ लगा दिया, बोला बनाए पे बना, नहीं तो कोई भैया है ना। तो वो क्या किया, 2-4 थप्पड़ लगा दिया, पूरा गाली दे दिया, बोला इसीलिए तुमको माँ कूटती थी वहाँ पे घर में, तुम है ही बदमाश, इसीलिए जो है किशोर भी तुमको कूटते रहता, गाली देते रहा, तुम इसी काबिल है ही। अब जो है ना पूरा उसको हर जगह से मिलने लगा, क्या मिलने लगा, मतलब हर जगह से उसको सब कुछ मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ तक भी ठीक है, खाने भी नहीं देने लगा। फिर जो है सुबह उठा, रात भूखले सूत गया वो, ठीक है, उसको खाना भी नहीं दिया, किसको, बहादुर को। फिर जो है बहादुर क्या होता है, सुबह उठता, फिर बच्चा भूल जाता, फिर हंसने के बोलने लगा। फिर देखा हमको रात में खाना बनाने दिया नहीं, खाने दिया नहीं, खा तो पाएंगे नहीं। तो वो फिर क्या हुआ, सुबह उठ के काम उम करके और जो है अपने से आटा उठा सानने लगा, मोटा मोटा जो है रोटी इतना सा बना लिया, और जो है फिर सब्जी रात का रखा हुआ था उसी से वो खा लिया, भूख लगा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो ठीक है। एक बार जो है ना लेखक के घर में उसके रिश्तेदार वाले कुछ लेडीज़ लोग आते होता है ना, फुआ दुआ जो है,
तो वो जो है रिश्तेदार लोग जो है यहाँ पर सुनना, ये बहुत क्वेश्चन बनता है। एक बार रिश्तेदार आया और बहादुर के खिलाफ बहुत बड़ा परपंच रच दिया। अब जो है वो क्या हुआ, रिश्तेदार आया कहाँ पे, घर आया इसके, और जो है क्या होता है रिश्तेदार लोग आता है ना तो इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ मिठाई खरीद लेता है, बच्चा लोग को कुछ दे देता है ना। तो वो रिश्तेदार इतना बदमाश था कि अभी कुछ देता नहीं था, मतलब खरीद के। वो आया, उसके बाद खटिया उटिया पे बैठा था पलंग पे, और जो है ना कुछ देर बाद जो है आके बातचीत हो रहा था। फिर सोचा आप जाएंगे, तो जाने से पहले वो क्या करता है, पलंग के नीचे ऐसे ऐसे देखने लगा। तो निर्मला जो बोलती है क्या हुआ, तो निर्मला वो जो रिश्तेदार था वो बोला देखो ना, हम आए थे 11 रुपया रखे थे यहाँ पे, ठीक है 11 रुपया। बोलेगा कितना रुपया का चोरी का इल्जाम लगा था, 11 रुपये। तो 11 रुपये यहाँ रखे थे, सोचे थे कि 4-5 रुपये का मिठाई ले लेंगे और जो है 2-4 रुपये बच्चा लोग को बांट देंगे, तो इसीलिए हम पैसा यहाँ पर रखे थे। देखो ना मिल नहीं रहा पैसा, जबकि उसका पैसा कोई नहीं लिया था, कुछ नहीं आ रहा था, ऐसे झूठ का, ठीक है। तो वो जो है ना देखो ना मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसको मिठाई तो लाया नहीं था, और बोला मिठाई ले लेते रास्ते में, अच्छा कोई दुकान नहीं मिला ना, इसीलिए जो है मिठाई नहीं लिए, नहीं तो बच्चा लोग के लिए मिठाई ले रहे थे। सोचे अब मिठाई नहीं मिला तो कुछ बच्चा लोग को पैसे भी दे देंगे, और देखो ना अभी पैसा रखे थे तो मिला नहीं। फिर बोला क्या लिया होगा पैसा, यहाँ से पूरा इधर उधर छान मारा, पैसा नहीं मिला। तो वो क्या बोलती है, सोचता है कि नौकर पे इल्जाम लगा देंगे, लगेगा सबको कि हाँ वो चोरी किया। तो फिर वो क्या बोलता है, बहादुर लिया होगा, नौकर है, नौकरी लोग चुराता है पैसा, ठीक है, और वही आया था यहाँ पे, अभी वही लेके गया होगा। फिर जो है लेखक आया और उसको जोर जोर से पूछने लगा कि तुमने पैसा चोरी किया। बोला नहीं नहीं हमने तो पैसा नहीं लिया है ना, और वो सच में नहीं लिया था। बहादुर बहुत ही बहादुर एक बार सोचा कि लेखक मन में सोचा ये तो कभी भी 1-2 रुपया इधर पड़ा हुआ रहता था तो ये उठा करके दे देता था, बल्कि कभी भी चोरी चपाटी ऐसा ये किया नहीं, तो आज कैसे कर लिया ये। लेकिन फिर भी नहीं माना, उसको बोला, वो रिश्तेदार जो था बहुत हरामी था, तो वो बोलने लगा तुम नहीं जानते लेखक नौकर लोग को, हम सब जानते हैं, ये सब जो है ना पैसा जाके उधर जमीन के अंदर गाड़ दिया होगा, कहीं रख दिया होगा ताकि दिखे नहीं, और ये सब चोरी चपाटी करता है, ठीक है। और जो है रिश्तेदार आया और बहादुर को एकदम घींच तीर के लेने लगा, बोलो चलो तुमको पुलिस को दे देते हैं, तुमने चोरी नहीं किया, ये वो नहीं किया। लेखक भी बहुत गुस्से में आकर उसको 4-5 चमेटा मार दिया। अभी तक उसके लेखक किशोर मार रहा था, उसकी बीवी मारने लगा था, आज जो है लेखक भी उसको कूट दिया, ठीक है। तमेचा मारा, गिर गया बच्चा बहादुर, और उसके बाद फिर उठ के बोला हम नहीं लिए हैं पैसा, लेकिन वो कोई नहीं मान रहा था। उस दिन उसको बहादुर को बहुत दुख हो गया, यार इतना हमको सब मारने पीटने लगा, हम लिए भी नहीं, कुछ किए भी नहीं है, और रिश्तेदार पूरा मजा ले रहा था, ठीक है। होता ही है, लेडीज़ लोग हरामी होती है, बोलते बहुत औरत बहुत बदमाश है ना, झगड़ा कराने वाला लगाने वाला, तो ठीक है वो सब बहुत बदमाश होता है। तो वो औरत जो है झगड़ा लगवा के और उसको किशोर को बार बार बोल रहा था, घसीट के ले जा रहा था, थाना में जाके दे देंगे, जबकि उसका कोई भी पैसा चोरी नहीं हुआ था। और फिर लास्ट में छोड़ दिया, बोला छोड़ दो यही चुरा लिया, देगा नहीं है वो, और क्या करके वो कहाँ चली गई, अपना घर। और जो है उस दिन से ना मन बहुत दुख हो गया, किसका, बहादुर का। बोलेगा लेखक बहादुर के ऊपर चोरी का कितने रुपया का इल्जाम लगा था, 11 रुपये का। आपसे क्वेश्चन आंसर में पूछेगा कि जो है मतलब बहादुर जो है मन को दुख रहने लगा था, तो बोलना जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था झूठ मूठ का, तो उसका सबने पीट दिया कूट दिया, इस वजह से उसका मन क्या हो रहा था, काफ़ी दुखी होने लगा था, ठीक है। उसके बाद ये सब तो हुआ ही था, उसके बाद तो मन दुखी हो गया, उसके बाद उदास रहने लगा ये घटना के बाद। अब उसको घर में खाना भी नहीं दे रहा था, रहने भी नहीं दे रहा था, किशोर बात बात पे कूट देता था, उसकी निर्मला भी मारते पीटते रहती थी, और जो है लेखक भी अब मारने पीटने लगा। तो इस वजह से जो है वो क्या हो गया, उदास हो गया, और घर में कोना में चुपचाप बैठे रहता था, किसी तरह काम करता था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, ऐसे मन उदास होकर जो उसको बोला कि सिलबट्टा ले आओ, चटनी पीसने वाला ही नहीं होता है, बोला उठा के वो ला रहा था, भारी था, हाथ से गिर गया, और गिरा तो ये 2 टुकड़ा हो गया। अब 2 टुकड़ा हो गया ना, तो इस बार वो जो है बहादुर डर गया बहुत, बोला उस दिन पैसा तो ऐसा चोरी नहीं किए थे, इतना कूट दिया मार दिया, इतना कुछ करते भी नहीं, बढ़िया से रहते, फिर भी सब हमको इतना मारता पीटता गाली देता है, इससे अच्छा तुम घर में थे, वहाँ पे मम्मी से मार खाते थे अपना, चलो ठीक है प्यार भी करती थी इस तरह से। दूसरे घर में रहते हैं, पैसा तो ऐसा भी नहीं देता, कुछ भी नौकरी करते सब मारता गाली देता, ये वो करता है, और जो है फिर मन में दुख होकर के वो, और बोला अब यहाँ से रहने से कोई फायदा है नहीं, और उदास होकर वो जो है डर से बिना कुछ लिए सब कपड़ा तपड़ा जितना जो था सब छोड़ दिया, और वो वहाँ से भाग गया। कौन, बहादुर। अब जब बहादुर भाग गया तो उसके बाद कुछ देर बाद निर्मला लोग खोजी इसको, बहादुर को, तो देखा बहादुर है ही नहीं, सिलबट्टा टूटा हुआ है, और वो जो है ना कोना में ऐसे उदास उसको जाके बैठ गई। कौन, देखा सब सामान बिखरा हुआ है, जूठा बर्तन है, झाड़ू नहीं लगा है, कुछ भी नहीं हुआ है, गंदा घर है, कपड़ा सब ऐसे है, साइकिल ये है, और किशोर जो है अब उसका सब अब हेकड़ी उसका घुसने लगा, जो उसको कौन मालिश करेगा, कौन तेल लगाएगा, कौन जूता पॉलिश करेगा, कौन साइकिल धोएगा, ठीक है। तो वो जो है अब जो है किशोर को बोला था, अरे किशोर कहाँ चला गया रे, इस बार मिल जाओ, कहीं नहीं जाने देंगे, अब नहीं मारेंगे, अब गाली देंगे, और वो जो है पूरा खोजने निकला है मार्केट में, और जो है कहीं भी बहादुर उसको नहीं मिल रहा था। लेखक आता है घर, बोलता है क्या हुआ, बोला बहादुर भाग गया,
बोला काहे भाग गया? बोला पता नहीं, वो सिलबट्टा देख रहे टूटा हुआ, उसको लगा कि मारेंगे पीटेंगे, इसीलिए वो डर से शायद भाग गया। और लेखक को पूरा दुख हुआ कि 6-7 महीना काम किया, 1 ठिकाना उसको दिए थे, 1 भी रुपये नहीं दिया था। वो लेखक पूछता कुछ चोरी उरी करके भागा? बोला नहीं, चोरी उरी करके नहीं भागा। इसीलिए लेखक को और दुख हो गया कि यार इतना दिन खाटा, इतना बढ़िया से मेहनत कर रहा था, सब घर को सुख। निर्मला बीमार उमार पहले रहती थी, उसको दवाई खिलाता, पानी पिलाता, निर्मला का तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक हो करवा दी थी, वो सब काम वो कर देता था, अब कौन करेगा, है ना। तो ये बात से ना पूरा उदास होने लगा। किशोर भी पूरा मार्केट में ढूंढ लिया, लेकिन वो बहादुर कहीं भी नहीं मिला, और वो घर भाग छोड़ के जो है वापस अपना घर चला गया था। ठीक है, और ये जो है ये सब खोजते रहा। अब जब चला गया तब इसको नौकर का एहसास होने लगा कि बहादुर कितना काम करता था। होता है ना कि जब आदमी सामने में रहता तो उसका कीमत पता नहीं चलता, जब चला जाता तब पता चलता बहादुर कितना काम करता था। और हम लोग सबको अफसोस होने लगा कि उस दिन रिश्तेदार का 11 रुपये जो है चोरी भी नहीं किया था, वो रिश्तेदार जो है झूठों का इसके ऊपर आरोप लगा दिया, और हमने जो है इसको पीट दिया, और वो जब मजे ले रही